Hello bachcho, let's read this question. The question says that if the dimension of a cuboid are in the ratio 1 ratio 2 ratio 3 and its total surface area is 352 meter square, then its volume is। और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन 384 मीटर क्यूब, बी ऑप्शन 156 मीटर क्यूब, सी ऑप्शन 140 मीटर क्यूब, डी ऑप्शन 236 मीटर क्यूब। अब देखो उसने बोल दिया कि जो एक क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन की हमें रेशियो दे रखी है। वो क्या रेशियो है? 1:2:3 हमें गिवन है। तो अगर मैं इसे लिखूं, अगर हम इसे लिखेंगे, भाई हमें गिवन क्या था भाई, अगर मैं इसे लिखूंगा तो मैं एल बी एच का रेशियो दे रखा है। तो अगर मैंने एल ये हो गया बी और ये मेरा क्या होगा एच का रेशियो दे रखा है। क्या 1:2 और क्या रेशियो दे रखा है 3 रेशियो दे रखा है 1:2:3। अगर मैं इस रेशियो को नंबरों की तरह यूज करना चाहूँ तो मैं इनके साथ क्या लगा लेता हूँ, एक वेरिएबल लगा लेते हैं। तो अगर इन्हें लिखा जाए तो ये क्या लिखा 1x, ये मेरा क्या हो जाएगा 2x और ये मेरा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो जो मेरा l का मान लिखेंगे, l किसके बराबर हो गया x के बराबर 1x हो गया, b मेरा किसके बराबर 2x के बराबर हो गया और c मेरा किसके बराबर वो b h मेरा जो आ गया, h मेरा किसके बराबर हो गया, h आ गया मेरा किसके बराबर 3x के बराबर हो गया। h किसका 3x के बराबर हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं, अब जैसे कि हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। जैसे कि हम जानते हैं एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं एज वी नो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। तो और इसका मान हमें कितना गिवन है, टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है कितना 352। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ 352 जो है वो किसका 2 इंटू क्या होगा L कितना x है और इंटू कितना होगा 2x होगा x इंटू 2x। बी कितना है 2x इंटू कितना हो गया 3x हो गया प्लस h कितना है 3x इंटू कितना हो गया x हो गया। ये जी, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अभी देखो 2x इंटू एक्स तो होगा 2x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 6x स्क्वायर और ये कितना हो गया 3x स्क्वायर। ये जी, और इक्वल्स टू कितना था, ये बाहर 2 भी था और ये कितना 252। तो अगर इसे जोड़ेंगे भाई 3 और 6 9 9 और 2 11, 11 तो ये होगा 3 और 6 9 9 और 2 11 और 11 दूनी कितना 22। तो अगर 22x स्क्वायर किसका है 352 के बराबर है। 22x स्क्वायर क्या 352। तो अगर मैं ऐसे एक्स स्क्वायर का मान निकालू तो 352 डिवाइडेड बाई 22। अगर 352 को 22 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 16 आएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया कितना 16। एक्स स्क्वायर किसका 16। अगर एक्स स्क्वायर 16 के तो एक्स का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो सबसे पहले तो मैंने एक्स का मान निकाल लिया कि एक्स का मान कितना 4 है। अब देखो अगर एक्स का मान 4 है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो ये नहीं निकालना। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ लिखूं तो जो मेरी लेंथ बन जाएगी, लेंथ कितनी बन गई, लेंथ बन गई एक्स, एक्स कितना था 4 था 4 मीटर, ये एक्स ये हो गया। ब्रेथ कितनी हो गई 2 × 4 और 2 × 4 कितना हो गया 8 मीटर हो गया। ये जी, और जो मेरा यहाँ पे हाइट बन गई वो कितना 3 × 4 तो कितना हो गया 12 मीटर हो गया। तो मैंने लेंथ निकाल ली 4 मीटर, ब्रेथ निकाल ली 8 मीटर और हाइट आ गई कितना 12 मीटर। पर मुझे ये नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए वॉल्यूम का वॉल्यूम निकालने। तो हम जानते हैं जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होती है मेरी क्या होती है एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालूं, अगर मैं इसमें वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम का क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगी भाई एल कितना 4, बी कितना 8 और ये कितना 12। तो ये हो गया। तो कर दो इसकी मल्टीप्लाई 12 इंटू 8 इंटू 4 जब हम करेंगे तो मेरा कितना है 384। 384 क्या बनेगा मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है 384 वो क्यूब 384 मीटर क्यूब होते हैं ये। तो इसका जो आंसर बना, सो आंसर क्या बना वॉल्यूम इक्वल टू मेरा कितना आ गया 384 मीटर क्यूब। सो द करेक्ट ऑप्शन मीटर क्यूब है यहाँ पे, ये मीटर क्यूब। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो इसका आंसर बनेगा ये। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।